सादर जय जिनेन्द्र। आत्मबोध गीत 5 5 18 पाप। रचयिता आचार्य श्री भीखण जी। अर्थ: भगवान ने 18 पाप बताए हैं। उनका आचरण करने में किंचित भी धर्म नहीं है, इसमें शंका मत करना, इसे सत्य समझना। थोड़ा या अधिक जो भी पाप होता है वह संताप पैदा करता है। भगवान ने उसे मिश्र धर्म नहीं कहा। सम्यक दृष्टि व्यक्ति इस बात पर श्रद्धा करता है। कई अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि श्रावक का पोषण क्यों नहीं करें, वह तो रत्नों का पात्र है, उसका पोषण करने में बहुत लाभ है। जो व्यक्ति इस बात का न्याय नहीं समझते हैं, उन्हें सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। उन्होंने व्यर्थ ही झगड़ा मोल ले लिया और बखेड़ा विघ्न बाधा उत्पन्न कर दिया। हे चतुर सुज्ञ व्यक्तियों, सुनो। श्रावक को जो रत्नों की खान कहा है वह व्रतों की अपेक्षा से है। विपरीत खींचातान मत करो। एक बगीचे में कई वृक्ष होते हैं, उनमें आम और धतूरा ये दो वृक्ष भी हैं। दोनों के फल समान नहीं होते हैं, इसकी परीक्षा करके देख लो। आम पाने की इच्छा है और वह धतूरे को आकर सींचता है। मन में आम पाने की अत्यधिक लालसा है। जब वह आकर देखता है कि आम मुरझा गया और धतूरा हरा भरा हो गया तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। श्रावक व्रत आम के समान है, अव्रत उससे अलग है। उसको धतूरे के समान कहा है, इस दृष्टांत को समझो। श्रावक व्रती है, इस बात को ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति उनके अव्रत सेवन में निमित्त बनते हैं, वे भ्रमित हैं, इसलिए हिंसा में धर्म समझते हैं। अव्रत से कर्मों का बंधन होता है, उसमें निश्चित रूप से धर्म नहीं है। करना कराना अनुमोदन करना तीनों करण एक समान है। इसको समझने वाले व्यक्ति विरले होते हैं। कई कहते हैं कि खाने से कर्मों का बंधन होता है और खिलाने से मिश्र धर्म होता है। वे ऐसा झूठ चला रहे हैं जो मूर्ख व्यक्तियों के मन को लुभा लेता है। मिश्र धर्म है ही नहीं, यह बात स्पष्ट है। फिर ऐसी बात में श्रद्धा कैसे की जाए। मूढ़ व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, वे व्यर्थ ही रूढ़ी में पड़े हुए हैं। स्वयं के पास बुद्धि का प्रकाश नहीं है और उनका संपर्क कुगुरुओं का हो गया। वे किसी बात का निर्णय नहीं कर पाते और संसार रूपी कूप में गिर जाते हैं। जो शुद्ध साधु की संगति करता है, एकाग्र चित्त से उनकी बात सुनता है और पक्षपात छोड़ देता है, उसको तत्व की समझ जल्दी आ जाती है। आनंद आदि 10 श्रावकों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने श्रावक प्रतिमा स्वीकार की। आगमों में यह स्पष्ट वार्ता है। मन में वैराग्य धारण कर जो त्याग किए जाते हैं वह निर्मल करणी क्रिया है, पूर्ण रूप से फलवान बनती है। त्याग करने के बाद भी श्रावक के कुछ आगार खुलावट रहती है। वह अपनी बिरादरी के लिए जो भोजन तैयार करवाता है वह अव्रत में है, इस बात को समझना चाहिए। जो दाता अव्रती को दान देता है
वह संसार से पार कैसे होगा, क्योंकि यह मोक्ष का मार्ग नहीं है, यह तो लोक व्यवहार है। दान देने वाला और भोजन दोनों शुद्ध हैं, पर पात्र लेने वाला अव्रती है, तो वह कैसे तारेगा, कैसे पार उतारेगा। जिस व्यक्ति के मिथ्यात्व बहुत गहरा और दीर्घ काल से चला आ रहा है, उसके हृदय में यह बात कैसे बैठ सकती है। उसके कर्म सघन हैं, अतः उसे तत्व समझ में नहीं आता। उपासक दशा, औपपातिक और सूत्र कृतांग, इन आगम सूत्रों से यह रहस्य निकाल कर व्रत अव्रत का पृथक्करण किया गया है। जो भव्य जन इस बात का निर्णय करते हैं, वे संसार सागर को तर जाते हैं। भगवान ने जो कहा है, उसके साक्षी आगम हैं। सुपात्र दान देकर जो मन में अहंकार नहीं करता, वह संसार परीत भव भ्रमण की सीमा कर लेता है और मोक्ष नगर का वर्ण कर लेता है। दान से अनंत व्यक्ति तर गए, ऐसा भगवान ने कहा है। जो व्यक्ति अव्रती को दान देने में मिश्र धर्म की प्ररूपणा करते हैं, उन्होंने दान के स्वरूप को नहीं समझा और धर्म अधर्म के न्याय को नहीं पहचाना। साधु सुपात्र हो, दाता शुद्ध हो और आहार आदि शुद्ध पदार्थों का दान दिया हो, तो उसे बहुत बड़ा लाभ होता है। साधु सुपात्र होता है, देने वाला शुद्ध होता है, पर आहार आदि अशुद्ध है, तो देने में लाभ नहीं है। शुद्ध साधु का योग मिला, पर देने वाला शुद्ध नहीं है और अशनादिक भी शुद्ध नहीं है, तो देने में लाभ नहीं है। किसी कुपात्र का योग मिल जाए, देने वाला और अन्न दोनों शुद्ध हैं, तो भी दान देने से संसार सागर पार नहीं होता है। यह बात भगवान ने अपने मुख से कही है। विवेक से समझो, तीनों में यदि एक भी शुद्ध नहीं है, तो देने में धर्म नहीं है। यह बात सूत्र में प्रतिपादित है। पात्र, दाता, आहार तीनों अशुद्ध हैं, तो साधु उसमें धर्म नहीं बताते हैं। इस बात को असत्य मत समझो। ओम अरहम।